अमेरिका चुनावों को लेकर एक बात हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं। हर राज्य के अपने नियम, कायदे, कानून हैं और जब हम बात करते हैं चुनावों की, मतगणना की, तो इसको लेकर भी विभिन्न राज्यों के अपने अलग अलग नियम हैं, उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। कोई विवाद होता है तो वो अदालत के दरवाजे तक पहुंचता ही है और अगर राज्य के स्टेट कोर्ट्स, फेडरल कोर्ट्स अगर उसका हल नहीं कर पाते हैं और सुप्रीम कोर्ट्स भी राज्यों के हल नहीं कर पाती, तब जाके कंट्री के यानी देश के सुप्रीम कोर्ट में उनका हल किया जाता है। हालांकि ऐसे उदाहरण बहुत कम है। हाँ, अल गोर बुश के टाइम पर यह हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतिहास में इंटरवीन किया था। खैर, मौजूदा तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि मौजूदा तस्वीर यानी अभी तक जो संकेत मिल पा रहे हैं उनके अनुसार आप देख सकते हैं कि ट्रंप के हिस्से 2014 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स आए हैं, तो वहीं जो बाइडेन के हिस्से 243 इस वक्त के दिखाए जा रहे हैं। इनमें से अगर हम नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां चुनावी तस्वीर अभी स्पष्ट होनी बाकी है, जिनमें से अगर हम एक एक करके आपको तस्वीर दिखाएं, पेनिसिल्वेनिया जहां पर 20 वोट होते हैं, 2016 में ट्रंप इसको जीते थे, लेकिन उससे पिछले 6 चुनाव में डेमोक्रेट्स ही लगातार इसको जीतते रहे हैं। आगे बढ़े नॉर्थ कैरोलिना में 15 कॉलेज वोट है। यहां पर 2016 में जरूर ट्रंप जीत पाए थे, लेकिन ये एक ऐसा राज्य है जहां वोटर टर्नआउट बहुत महत्वपूर्ण होता है। शहरी इलाकों में डेमोक्रेट्स का दबदबा है तो रूरल यानी ग्रामीण इलाकों में रिपब्लिक्स का। 2016 के लिए कहा जाता है कि जो अश्वेत वोटर हैं उन्होंने कम तादाद में वोट किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आगे बढ़े, अगर हम बात करें एरिजोना की, यहां पर 11 वोट हैं और 2016 में ट्रंप 3% ज्यादा मतों के साथ यहां से जीते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो बाइडेन, चूंकि आप ये रंग देख सकते हैं जो हल्का नीला है और नीला रंग डेमोक्रेट्स के लिए है यानी जो बाइडेन के लिए है, तो यहां पर रुझान उन्हीं के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और रिपब्लिकन्स का ये जरूर एक मजबूत गढ़ रहा था 1952 से, लेकिन 1996 में ही एक बार ऐसा हुआ है जब बिल क्लिंटन ने इसको जीता। लेकिन ये जो गढ़ है एरिजोना, इसको एक फ्लिप स्टेट कहा जा रहा है, यानी ये वो गढ़ है जो था तो रिपब्लिकन्स का, लेकिन इस बार डेमोक्रेट्स के हिस्से आता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर माना जा रहा है कि जो शरणार्थी हैं या जो हिस्पैनिक यानी लैटिन अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, स्पेनिश बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी तादाद यहां पर बढ़ती जा रही है। तो पेनिसिल्वेनिया के बारे में हमने आपको बताया। और अगर हम आगे बढ़े और अगर हम बात करें जॉर्जिया की, आप देख सकते हैं जो गुलाबी रंग है, ये गुलाबी रंग लगातार हमको दिखा रहा है कि ट्रंप के हिस्से में यानी रिपब्लिकन्स के हिस्से में ये स्टेट जाती नजर आ रही हैं। रुझानों के हिसाब से अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जॉर्जिया को लेकर यहां पे लगभग 99% तक का 96% तक की यहां पे गणना हो चुकी है और ट्रंप आगे ही दिख रहे हैं यहां पे। लेकिन यहां पर भी महत्वपूर्ण बात है कि यहां पे एशियन अमेरिकन और जो अश्वेत वोटर हैं उनकी तादाद भी यहां बढ़ रही है, लेकिन ऐसे कुछ उलट पलट हमको कई राज्यों में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से ही ऐसी एक स्टेट है नवाडा, जहां के 6 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं और यहां पर भी 95% से ज्यादा मतों की गिनती हो चुकी है। अभी तक का आंकड़ा यह बता रहा था कि 1% से ज्यादा मत जो हैं वो इनके पक्ष में आते दिख रहे हैं। लेकिन नवाडा के बारे में एक खास बात ये कही जाती है कि यहां पे ये रिपब्लिकन्स का गढ़ रहा है, यानी 12 बार जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उनमें से 7 बार यहां रिपब्लिकन्स ही जीते हैं। लेकिन पिछले 7 चुनावों में तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आई और पिछले 6-7 चुनावों में 5 बार ऐसा हुआ है कि यहां से डेमोक्रेट्स जीते हैं। आप देख सकते हैं ये नीला रंग जो डेमोक्रेट्स को ही दर्शा रहा है, तो इस बार ये जो बाइडेन के हिस्से में ही जाती नजर आ रही है। तो इस तरीके से ये 6 स्टेट्स हैं इस वक्त, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का, एरिजोना और नवाडा, जिन पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि ये स्टेट्स किसके हिस्से जाती हैं, क्योंकि अब इन्हीं स्टेट्स के में जो गिनती हो रही है उसी के बेसिस पर, आधार पर यह साबित हो सकता है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। लेकिन ये सफर अभी लंबा हो सकता है। जैसा हमने कहा, अमेरिका में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिका में इस बात को लेकर विवाद बढ़ रहा है कि जो डाक के जरिए मत आ रहे हैं उनकी गिनती होनी चाहिए, राज्य ये कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप का खेमा कह रहा है कि उनकी गिनती नहीं होनी चाहिए। एक तारीख तक जो पहुंच गए ठीक है, उसके बाद उनकी गिनती, जो मत पहुंच रहे हैं उनकी गिनती नहीं होनी चाहिए। अदालत तक पहुंच रहे हैं खेमे और देखना होगा कि ये आगे क्या रुख लेता है। अपने विशेषज्ञों से भी करेंगे चर्चा और समझने की कोशिश करेंगे उनसे कि ये अमेरिकी चुनाव आखिर किस दिशा में जाता नजर आ रहा है। यहां वक्त एक ब्रेक का।